ठीक है। तो TRC जस्ट लाइक यूर DRC इज अगेन नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, इसमें भी हम कोई प्रोसीजर नहीं डिफाइन करेंगे, दिस इज अगेन डेक्लेरेटिव। फाइन। तो इसमें आप जस्ट जो आपको रिक्वायर्ड है वट एवर इज नीडेड यू विल पुट दैट, यू विदाउट डिफाइनिंग हाउ टू रिट्रीव द डाटा। आप सिंपली क्या डिफाइन करोगे कि क्या आपको रिक्वायर्ड है। So we say tuple relational calculus is again a type of your non-procedural query language. It simply describes the desired information without giving a specific procedure for obtaining the information. Fine. So let us have a look at the syntax of this. So whenever you want to write any tuple relational query, it means हम tuples पे work कर रहे हैं. As we discussed in yesterday's lecture, उसमें आप क्या करते हो, suppose आपने कोई variable use किया x y z और आप जब उसको bind करवाते हो within a relation, we wrote x belongs to table का name. तो उस केस में आपके पास क्या आ जाता है कि जब आप उसको बाइंड करवाते हो तो आपका जो आपका एट्रीब्यूट होता है, जिस किसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को आप बाइंड करवाओगे सिर्फ वही एट्रीब्यूट बाइंड होगा। ठीक है। बट अगर आप TRC कर रहे हो, टप्पल रिलेशनल कैलकुलस जब आप यूज करते हो, तो उस केस में आपके पास जो आपके टप्पल्स होते हैं, जब आप किसी टप्पल को बाइंड करोगे तो उस टप्पल के कॉरेस्पॉन्डिंग जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे वो सारे के सारे एट्रीब्यूट्स आपके बाइंड हो जाएंगे। तो अलग से किसी एट्रीब्यूट को आप बाइंड नहीं करोगे। फाइन। तो इसके लिए सिंटेक्स क्या होता है, अगेन द क्वेरी इज रिटर्न इन दीज करली ब्रैकेट्स। ठीक है, करली ब्रेसेस भी आएंगे ये भी, और सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे स्टार्टिंग विद द करली ब्रेसेस यू विल राइट टी। और इस टी का क्या मीनिंग है, इट मीन्स सेट ऑफ टप्पल्स, सेट ऑफ ऑल द टप्पल्स। यहाँ पे आपके सारे टप्पल्स आ गए। सच दैट का सिंबल हमारे पास रिलेशनल कैलकुलस में, डोमेन रिलेशनल कैलकुलस में भी होता है और टप्पल रिलेशनल कैलकुलस TRC और DRC दोनों में होता है। फाइन। तो उस केस से अगेन सब जब आप टप्पल्स को स्पेसिफाई कर दोगे, आफ्टर दैट यू विल बी यूजिंग सच दैट सिंबल। फिर आप स्पेसिफाई करते हो P ऑफ T। व्हाट डज इट मीन बाय P ऑफ T, दिस इज प्रेडिकेट। ठीक है, कंडीशन। ये यही कंडीशन हमारे पास रिलेशनल अलजेब्रा में भी थे सिग्मा के साथ। ठीक है, यही कंडीशन आपके पास DRC में भी है। ठीक है, सेम कंडीशन आप लिखते हो TRC में भी। तो सेट जो भी आपकी पूरी की पूरी कंडीशन होती है, और यू कैन कॉल इट एक्सप्रेशन ऑल्सो। तो बेसिक जो आपका सिंटेक्स होगा इट विल बी टी सच दैट P ऑफ T। ठीक है, तो इसमें T क्या है, सेट ऑफ टप्पल्स। अर्लियर DRC में क्या होता है, यू रोट x कॉमा y कॉमा z, वो x y z क्या थे हमारे पास, सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। इसमें हमारे पास क्या होते हैं, सेट ऑफ टप्पल्स होते हैं। उसके बाद में वी यूज द टर्म P, दिस P इज एनी प्रेडिकेट, बिकॉज वी आर टॉकिंग इन द टर्म्स ऑफ कैलकुलस। तो कैलकुलस में हम टर्म यूज करते हैं प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट क्या होता है, वी चेक दिस प्रेडिकेट इज ट्रू फॉर अ पर्टिकुलर T, मीन्स कोई ऐसा टप्पल, कोई ऐसी रो जिसके लिए ये कंडीशन ट्रू हो। सपोज मैंने कोई आपके लिए टप्पल रिट्रीव करना है, मेरी कंडीशन अगेन होएगी। ठीक है, सपोज मैं चाहती हूँ कि वो सारे रिकॉर्ड्स आ जाए, यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम CSC है, तो अगेन माई कंडीशन इज ऑन एट्रीब्यूट, बट आप रिट्रीव क्या कर रहे हो, टप्पल्स। तो जब आप उस टप्पल को रिट्रीव कर रहे हो, जो उसका एट्रीब्यूट था जिसपे आपने कंडीशन लगाई है, वो साथ के साथ बाइंड हो जाएगा। So that's why we say कि predicate P is true for that tuple. And then we wrote T of A. What does this T of A means? T stands for tuple and this A stands for attribute. So we say denote value of tuple T on attribute A. इस particular attribute A के corresponding कोई tuple. Again we wrote T belongs to R. इस T belongs to R का क्या meaning होता है कि वो टप्पल जो आप रिट्रीव कर रहे हो ये इस R रिलेशन से रिट्रीव हो रहे हैं। सो वी आर रिट्रीविंग ऑल दीज टप्पल्स फ्रॉम रिलेशन R. So it says denote the tuple T in the relation R. Now let us start with the very first example. This example we did in relational algebra also, in DRC also. Now this example is done solved with the help of TRC. So in TRC again the condition says find the branch name. So we are retrieving the branch name, loan number and amount. So we are retrieving three. और कंडीशन क्या है, यहाँ पे लोन की अमाउंट है वो $1200 से ग्रेटर है। तो उस केस में अगर इसी क्वेरी को मैं DRC में लिखती, सो व्हाट डू आई रोट, ब्रांच के लिए वी यूज द वेरिएबल नेम B, फॉर लोन नंबर वी यूज्ड L एंड फॉर अमाउंट वी यूज्ड A। तो हम क्या करते थे, लिस्ट ऑफ कॉलम्स एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करते थे, दैट वाज BLA।
ठीक है, एंड दिस BLA बिलोंग्स टू दिस लोन रिलेशन। ठीक है, अब इस केस पे आप क्या करोगे, वी आर नॉट बाइंडिंग एट्रीब्यूट्स इंडिविजुअली, हम टप्पल को बाइंड कर रहे हैं, सो यू विल सिंपली राइट टी, टी स्टैंड्स फॉर ऑल द टप्पल्स, इस टप्पल के लिए ये सारे एट्रीब्यूट्स रिट्रीव हो जाएंगे, एंड वी रोट टी बिलोंग्स टू लोन। तो और ये टप्पल कहाँ से आ रहे हैं, हमारे लोन रिलेशन से। आफ्टर दैट कंजंक्शन आएगी, कंजंक्शन में हम कंडीशन स्पेसिफाई करेंगे, और इस टी में से मींस उस टप्पल में से कौन सा एट्रीब्यूट पिक करो, अमाउंट, क्योंकि हमारी कंडीशन किस पे है, अमाउंट पे। तो उस पर्टिकुलर टप्पल में जिसमें हमारे पास ब्रांच नेम भी आया, लोन नंबर भी आया और अमाउंट भी आई, उसमें से आप अमाउंट को रिट्रीव कर लो। उस अमाउंट के लिए कंडीशन है हमारे पास ग्रेटर देन 1200, सो दिस विल बी द वे जब आप टीआरसी में राइट करोगे। अगर इसी को आप डीआरसी में लिखते तो क्या लिखते, यू रोट B, L, A, then such that B, L, A belongs to loan and, और यहाँ पे T of amount की जगह पे सिंपली ग्रेटर देन 1200। ठीक है, और अगर इसके डीआर से सॉरी टीआर से लिखते हो, सो वी आर डीलिंग विद द टप्पल, सो वी रोट T such that T belongs to R and T of amount is greater than 1200। Next, we have quantifiers in tuple calculus. So we use two quantifiers. We are already aware of these quantifiers, existential and universal. ठीक है, if there is condition, we have to write there exists something for which this particular condition is true. Then we will be using existential quantifier. Now, if we want to say for all tuples, for all departments, for all branch names, then we use the keyword the quantifier, that is this symbol which stands for all, and we call it as a universal quantifier। ठीक है, just derived from the term universe, जिसमें सारा कुछ ही है, so that's why it is called universal quantifier because it deals with for all। Now there is if we have to use this universal quantifier, then the query syntax will become like this। तो इसमें आप इसको क्या रीड करो, there exists a tuple t, so we are writing there exists a tuple t in relation R, or you can call it as कि these tuples belongs to R relation, and then round brackets पे आप क्या specify करते हो, condition जिसके लिए वो predicate true है। Q of T means इस particular tuple के लिए ये particular condition given condition है वो true है, means उसकी value match होके result retrieve हो रहा है। So this will be the syntax आपका जो such that के बाद आएगा। This portion is basically written after your such that line, that is macro symbol के बाद। सबसे पहले आप करली ब्रैकेट स्टार्ट करोगे, उसमें लिखोगे टी, क्योंकि टी आएगी आएगी बिकॉज वी आर डीलिंग विद द टपल रिलेशनल कैलकुलस। फिर आप सच दैट लिखोगे, सच दैट के बाद आप क्या लिखते हो, पी प्रेडिकेट की कंडीशन। तो उसके इसलिए प्रेडिकेट की कंडीशन क्या आ गई, देयर एग्जिस्ट सम टी, दिस टी बिलोंग्स टू आर फॉर क्यू ऑफ टी इज ट्रू। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट एग्जांपल। इट सेज फाइंड द फॉर ईच लोन ऑफ एन अकाउंट ग्रेटर देन 1200। अब हमारे पास कंडीशन सेज कि हमें वो लोन नंबर रिट्रीव करने हैं हर एक लोन के लिए, ठीक है, फॉर ईच लोन ऑफ एन अमाउंट ग्रेटर देन 1200। सो ऐसा अमाउंट की जो कंडीशन है दैट इज अगेन सेम है, 1200 से ग्रेटर अमाउंट है। ठीक है, और हमारे पास रिट्रीव क्या करना है, लोन नंबर वी वांट टू रिट्रीव। तो उस केस में हमारे पास एक ही टेबल से सारी वैल्यूज आ जाएंगी, लोन टेबल से। तो अगर इस टाइप की क्वेरी आ जाए, सो अगेन वी विल स्टार्ट विद टी। तो टी हमने सारी क्वेरीज में लिखने आफ्टर दैट यूज द सिंबल सच दैट। अब इस टप्पल में से हम सारे टप्पल नहीं सिलेक्ट कर रहे हैं, वी आर सेइंग कि उन टप्पल्स में से हमें सिर्फ वो वाले टप्पल्स सिलेक्ट करने हैं यहाँ पे जो अमाउंट है वो 1200 से ग्रेटर है। ठीक है, तो उस केस में व्हाट विल वी डू, वी विल राइट सच दैट देयर एग्जिस्ट सम एस, मींस इस सारे टी में से कुछ टप्पल्स, वो टप्पल्स कौन से हैं उनको हमने डिनोट कर दिया कि वो टप्पल्स हमारे एस वेरिएबल में जा रहे हैं। सो वी रोट देयर एग्जिस्ट सम एस, और वो एस किससे आ रहे हैं, लोन से। सो वी रोट एस बिलोंग्स टू लोन। अब कंडीशन क्या है, टी में क्या थे, ऑल टप्पल्स, एस में कौन सी है, वो टप्पल्स जिनके लिए कोई पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू है। कंडीशन कौन सी है कि अमाउंट जो है लोन की वो ग्रेटर देन 1200 है। तो इट मीन्स हमें इक्वालिटी करवानी पड़ेगी कि टी के टप्पल्स शुड बी इक्वल टू एस टप्पल्स, और वेयर
यहाँ पे आपका कॉमन एट्रीब्यूट जो हमारे पास आता है दैट इज लोन नंबर, क्योंकि लोन नंबर ही एक ऐसा उसमें प्राइमरी की एट्रीब्यूट है। सो उस क्वेरी को आप कैसे लिखोगे, retrieve the tuples such that there exists some s, these s belongs to L loan, or you can call it these s are coming from loan table. Then condition is a quality condition which says कि जो T का लोन नंबर है वो S के लोन नंबर के इक्वल हो। और नेक्स्ट हमारे पास हमने सारे टपल नहीं रिट्रीव किए, S में कुछ टपल्स रिट्रीव कर रहे हो, तो कंडीशन क्या है, S ऑफ अमाउंट ग्रेटर देन 1200। तो इसको आप कैसे रीड करोगे, वी विल रीड इट एज द सेट ऑफ ऑल टपल्स T such that there exists a tuple S in a relation loan for which the value of T and S for loan number attributes are equal and the value of S for the amount attribute is greater than 1200. So this will be the full query in TRC. Now have a look at next query. One more query. It says फाइंड द नेम ऑफ ऑल द कस्टमर्स। अब हमारे पास क्या है, हमें सारे कस्टमर के नेम चाहिए जिनका लोन है, ठीक है, पैरेरिस ब्रांच से। तो कंडीशन सेज ये लोन है मींस हमारे पास वो कस्टमर के नेम लोन और बोरोवर टेबल के कॉम्बिनेशन से आएंगे। बोरोवर टेबल में हमारे पास क्या होते हैं, कस्टमर के नेम होते हैं, ठीक है। लोन टेबल में हमारे पास क्या आता है, लोन में से हम उसका लोन की अमाउंट और उसके ब्रांच नेम को पिक करेंगे। सो वी आर यूजिंग कंडीशन ऑन पैरेरिस ब्रांच। तो इट मींस हमारे पास दिस क्वेरी नीड्स टू टपल्स। हमने जो पहले इसकी क्वेरी करी है रिलेशनल अलजेब्रा में करी है, ठीक है, और सेम क्वेरी हमने करी थी इन योर सीक्वल, सॉरी डीआरसी ऑल्सो, रिलेशनल कैलकुलस ऑल्सो। तो दोनों के केस पे हमारे पास दो टेबल यूज किए थे, बोरोवर एंड लोन टेबल। सो इस केस पे वी आर सेइंग कि इट नीड्स टू रिलेशंस, दो रिलेशंस वो कौन से हैं, बोरोवर एंड लोन। वी रिक्वायर टू देयर एग्जिस्ट क्लॉजेस। तो इसमें हमारे पास दो देयर एग्जिस्ट क्लॉजेस आएंगे इन वन टपल रिलेशन कैलकुलस एक्सप्रेशन कंडक्टेड बाय कंजंक्शन। नाउ हैव अ लुक द फुल सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेरी। इट सेज टी, दिस इज द कॉमन, सभी के साथ आएगा, सच दैट देयर एग्जिस्ट सम एस, ठीक है, उस टप ऑफ सारे टपल्स के में से कुछ टपल्स एस हम रिट्रीव कर रहे हैं बोरोवर टेबल से। कहाँ पे, यहाँ पे टी का कस्टमर नेम इज इक्वल टू एस का कस्टमर नेम, ठीक है, क्योंकि कस्टमर नेम वाज डिटर्मिनेंट इन अर बोरोवर रिलेशन। बोरोवर रिलेशन में हमारे पास प्राइमरी की कोई भी नहीं थी, बट बोरोवर रिलेशन में हमारे पास एक डिटर्मिनेंट था, और वो डिटर्मिनेंट कौन सा था, कस्टमर नेम। तो हमने उस टेबल में से टी में से जो टपल्स हम डिस्प्ले करवा रहे हैं उनके लिए चेक कर रहे हैं कि वो एस बिलोंग्स टू बोरोवर है, और टी ऑफ कस्टमर नेम जो हमारा है वो एस ऑफ कस्टमर नेम हो जाए। फिर उसके बाद यूज द कंजंक्शन सिंबल, क्योंकि क्वेरी का सेकंड पार्ट स्टार्ट हो गया। सो हियर व्हाट विल वी डू, वी से देयर एग्जिस्ट सम यू, कुछ यू टपल्स है, तो हमारे पास डुप्लीकेसी ना आए, मींस कोई भी यू कैन से इसकी ओवरलोडिंग ना हो जाए वेरिएबल की। तो इसलिए हमने एक अलग वेरिएबल यूज कर लिया यू में कौन सी रोज आ रही है, लोन टेबल से आ रही है। तो लोन टेबल्स के टपल्स हमारे पास किस में है, यू में। बोरोवर टेबल के टपल्स किस में है, एस में है, बिकॉज सी हमने क्या किया है, देयर एग्जिस्ट सम एस बिलोंग्स टू बोरोवर, और यहाँ पे हमने क्या किया है, देयर एग्जिस्ट सम यू दैट बिलोंग्स टू लोन। और यहाँ पे आपकी कंडीशन किस पे आएगी, यू ऑफ लोन नंबर इक्वल टू एस ऑफ लोन नंबर। अब जो आपने यहाँ पे बोरोवर में से कस्टमर सेलेक्ट किए थे वो एस में है, तो यहाँ पे आप इसको टी से रिलेट नहीं करोगे, बिकॉज यू आर, जो ब्रैकेट आपने यहाँ पे ओपन करी थी वो आपकी एंड में क्लोज हो रही है। बी केयरफुल अबाउट दिस। जो ब्रैकेट आपने यहाँ पे टी से पहले स्टार्ट करी है राउंड ब्रैकेट, वो आपकी पैरेलल्स के बाद क्लोज हो रही है। सो वही से such that there exists some s belongs to borrower and t of customer name equal to s of customer name। इसके बेस पे जो हमारे पास s में टपल्स है उनको हम u से कंपेयर करवाएंगे। so we use a u belongs to loan and u of loan number equal to s of लोन नंबर। और नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन आ गई, क्योंकि जो हमारे पास ब्रांच नेम है वो लोन टेबल में है, और लोन टेबल के जो टपल्स है वो हमारे पास यू में है। सो वी यूज एंड यू ऑफ ब्रांच नेम इक्वल टू
पैरेडिस। तो ये हमारे पास कंडीशन आ गई। सो वी विल रीड इट इट लाइक दिस, वी से the set of all the tuples, that is the set of all the customer name tuples for which the customer has a loan, that is at Paradise branch. Here tuple u ensures that the customer is a borrower at Paradise branch. तो यहाँ पे आपने जो u tuples यूज किए ये इंश्योर करते हैं कि जो भी हमारे पास कस्टमर है वो बोरोवर हैं और पैराडाइज ब्रांच से है। एंड वी से द टप्पल वेरिएबल एस क्या है, इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू pertain variable to same loan number as s, so that हमारे पास सेम लोन नंबर वाले रिट्रीव हो जाए। नेक्स्ट क्वेरी है फाइंड ऑल द कस्टमर्स हु हैव ईदर अ लोन और अकाउंट और बोथ। तो हमें वो कस्टमर्स रिट्रीव करने हैं जिनका कोई जहाँ तो लोन है जहाँ कोई अकाउंट है जहाँ दोनों ही है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, वी आर यूजिंग टी such that there exists some s, कुछ s टपल्स जो बोरोर में से आ रहे हैं, दिस कंडीशन इज सेम। और यहाँ पे क्या आ गया, और कंडीशन थी तो वहां पे कंजंक्शन थी, यहाँ पे क्या आ जाएगी, डिसजंक्शन आ जाएगी। दिस विल बी द ओनली डिफरेंस। सो वी आर यूजिंग डिसजंक्शन, देयर एग्जिस्ट सम u that belongs to depositor and t of customer name equal to u of customer name. This is simple query। यहाँ पे हमारे पास दो क्वेरीज जहाँ जिनका बोरोवर है जहाँ फिर जो हमारे पास डिपॉजिटर में से आ रहे हैं। नाउ सी इन दिस क्वेरी व्हाट इज हैपनिंग, जो आपका डिपॉजिटर है इसमें से आप अलग से कस्टमर नेम रिट्रीव कर रहे हो, बोरोवर से हम वो कस्टमर ले रहे हैं जिनका कोई लोन है। डिपॉजिटर में से कौन से कस्टमर्स आप ले रहे हो, जिनका कोई अकाउंट है। तो इस केस में दीज आर टू इंडिपेंडेंट क्वेरीज। तो यहाँ पे आप यहाँ पे आप एस नहीं यूज करोगे क्योंकि एस आपने बाइंड किया है बोरोवर के साथ, यू जो आपका है वो आपने बोरोवर किया है, सॉरी बाइंड किया है डिपॉजिटर के साथ। सो डायरेक्टली आपका जो कंपैरिजन होगा टी में होगा। बट इन द प्रीवियस केस अगर आप देखोगे तो उस केस में आप वो कस्टमर्स नेम और पैराडाइज ब्रांच का रिलेशनशिप था, दैट्स वाई आपने यहाँ पे एस यूज किया था, यू ऑफ लोन नंबर, एस ऑफ लोन नंबर आपने यूज किया था क्योंकि वो हमारे पास लोन नंबर, उस लोन नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास कस्टमर्स हैं। ठीक है, बट ये क्या है, ये दो इंडिपेंडेंट कस्टमर्स की लिस्ट है। एक कस्टमर की लिस्ट आपकी बोरोवर से आ गई, दूसरी हमारे पास कस्टमर्स की लिस्ट हमारे पास डिपॉजिटर से आ गई। सो दीज आर टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। तो यहाँ पे आप एस वाली एस को नहीं यूज करोगे, ये दोनों पार्ट्स आपके सेपरेटली चलेंगे। नेक्स्ट क्वेरी इज फाइंड द कस्टमर हु हैव बोथ एन अकाउंट एंड लोन, जिनका दोनों ही है। तो नो अदर चेंज वी नीड टू डू, सिंपली इस कंजंक्शन की जगह पे क्या आ जाएगी, डिसजंक्शन आ जाएगी। बाकी की क्वेरी आपकी सेम रहेगी जो हमने फोर्थ क्वेरी करी है। योर फिफ्थ क्वेरी विल बी सिमिलर टू फोर्थ क्वेरी बिकॉज द ओनली डिफरेंस इज हियर वी सेड कि जिनका जहाँ तो लोन हो जहाँ अकाउंट हो जहाँ दोनों ही हो। बट इस केस में बट वी आर सेइंग इन दिस केस वी आर डूइंग कि जिनका कस्टमर का अकाउंट भी है एंड लोन भी है, तो हमारे पास डिसजंक्शन आ गई, नो अदर चेंजेस नीडेड। नाउ सिक्स्थ क्वेरी इज अगेन अ सिंपलेस्ट क्वेरी। इसमें हमारे पास जस्ट एक न्यू ऑपरेटर नीडेड आ जाएगा हमारे पास, सी हैव अ लुक निगेशन। निगेशन मींस नॉट ट्रू। अगर किसी कंडीशन में आपके पास ये आ जाए कि ये ना हो, इसको छोड़ के कुछ और हो, तो रादर देन उसको छोड़ के अगर सपोज मेरे पास 10 चीजें ट्रू हो तो आप 10 की लिस्ट दोगे। अगर मैं ये बोलूं कि उन 10 में से एक नहीं होना चाहिए बाकी कोई भी हो, तो इट्स बेटर ऑप्शन कि वो 9 की लिस्ट देने की जगह पे आप सिंपली जो नहीं चाहिए उसको नॉट कर दो, उसको निगेट कर दो। तो उसके लिए वो यूज द ऑपरेटर निगेशन। निगेशन इज फॉर नॉट। So what do we do in this case? We say कि find all the customers who have an account at bank but who don't have a loan from that bank, means जिनका कोई account है but loan नहीं है। क्वेरी आपके as it is जैसे ये वाली है सेम ऐसे चल जाएगी, जस्ट बोरोवर वाली साइड पे क्या आ जाएगा, निगेशन आ जाएगा, क्योंकि we said कि जिनका कोई लोन नहीं है तो उनको हम यूज कर रहे हैं। सो वी यूज के इनके यहाँ पे आपके पास क्या आ जाए, negation. So the query will remain same as fifth query. The only difference will be जो हमें नहीं चाहिए जिनका लोन नहीं है, तो इट मीन्स बोरोवर वाली साइड पे क्या आ गई, सब उस क्वेरी को कंप्लीटली लिख लो, सबसे उसके आगे क्या लिख दो, निगेशन सिंबल यूज कर दो, नॉट वाला। देन
I think these queries will be sufficient for you. If you have any doubt in these queries, then ask. Firstly, discuss, have a look at all these queries. You are having notes in your classroom of these. You can go through all the queries. Okay, if you have any doubt, then you can ask your queries. Anybody having any type of doubt, any confusion in any of the query?